ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो आपको बता दें, मिशन 2018 की तैयारियों को लेकर राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आपको बता दें, इस दौरान अगर यहाँ पर बात की जाए आदिवासियों की, तो आदिवासियों को यहाँ पर साधने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण, अगर यहाँ पर बात करी जाए आदिवासियों की, तो क्या आदिवासी वोटर्स का विश्वास यहाँ पर जीतने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? तकनीकी कारणों से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी बस्तर में है। इस दौरान तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर बात करी जाए राजनीतिक रैली की या पार्टियों की, तो यहाँ पर और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविकांत कौशिक जी। सर, स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार सर, किस तरीके से देखा जाए राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे की बात कर रहे हैं? अगर यहाँ पर बात करें मिशन 2018 की, तो क्या मिशन 2018 की तैयारियों को लेकर इस दौरे को देखा जाए? बिल्कुल, निश्चित रूप से राहुल गांधी राजनीतिक व्यक्ति हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। भविष्य में उनकी पार्टी में चुनाव होना है, उसमें उनका परिवर्तन की भी बात हो रही है, परंतु उनका पूरा आगमन एक राजनीतिक आगमन था और बस्तर में वोट बैंक को साधना भी था। और इसी कड़ी में उन्होंने यहाँ रायपुर आकर के छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में जगदलपुर में कल और आज लगभग 1.5 दर्जन बैठक करने के साथ में एक जन अधिकार रैली को अभी संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी पर निशाना साधा, मोदी की विदेश नीति पर निशाना साधा, वोट बंदी पर निशाना साधा, मनरेगा से क्या हालचाल हुआ उस पर उन्होंने निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वन अधिकार पट्टे को लेकर, भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर के और मनरेगा में भुगतान नहीं होने जैसे मुद्दों को लेकर के, युवाओं को बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार को जबरदस्त रूप से घेरा। उन्होंने कई देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के भी उन्होंने जिस प्रकार से आज जो है ताल ठोका यहाँ, और जिस प्रकार से भाजपा और राज्य की रमन सरकार को जिस प्रकार से उन्होंने आलोचना की है, वो निश्चित रूप से एक राजनीतिक आगाज है कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी सर, अगर यहाँ पर बात करी जाए आदिवासी वोटर्स की, तो ये भी देखा गया है कि आदिवासी वोटर्स का यहाँ पर विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। आदिवासी वैसे बस्तर क्षेत्र में पिछले इलेक्शन में ही कांग्रेस को 12 में से 8 सीटें मिली हुई हैं। 12 में से 8 सीटें कांग्रेस के पक्ष में हैं, 4 सीटें भाजपा के पक्ष में हैं। और इस बार मुख्य रूप से राहुल गांधी ने अपनी सभा के अंतर्गत नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ आवाज बुलंद किया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कही है, क्योंकि देश में बेरोजगारी बढ़ी है। नोटबंदी के मुद्दे के कारण जो समस्या हुई है उसको काले धन वापस नहीं होने, अच्छे दिन के वादे से मुकर जाने तथा किसानों की आत्महत्या को लेकर के उन्होंने अपनी तरफ सबको खींचने की कोशिश की है। जी अगर सर बात करें यहाँ पर युवा मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश की है राहुल गांधी ने, कहा जा सकता है आने वाले समय में क्या युवा उम्मीदवार भी यहाँ पर उतारे जाएंगे कांग्रेस की तरफ से? निश्चित रूप से कल जिस प्रकार से बस्तर की बैठक के बाद जिस प्रकार से खबरें आई हैं, उससे तो यही बताया जा रहा है कि कम से कम अधिकांश युवाओं को चेहरे को टिकट दी जाएगी करके। और वैसे भी राहुल गांधी इस समय दिल्ली में संगठन में भी व्यापक परिवर्तन के दौर में है और वो 70 के ऊपर वाले लोगों को अब जो है संरक्षक मंडल में रख करके सिर्फ युवा लोगों को और अलग अलग दल के लोगों को ही टिकट पदाधिकारी एवं पार्टी की जवाबदारी तथा विधायक एवं सांसद बनाने के पक्ष में है। तो निश्चित रूप से युवाओं के अच्छे दिन कांग्रेस पार्टी में लाने के लिए वो जुटे हुए हैं। हालांकि इस बात को लेकर के कांग्रेस में भी अभी तक 2 मत बने हुए हैं, जिसके 2 प्रकार के मत है। मत भिन्नता की स्थिति है, क्योंकि वरिष्ठ लोग किसी भी प्रकार से, जैसे उनका चुनाव का कार्यक्रम था, युवा कांग्रेस का चुनाव का कार्यक्रम था, NSI का चुनाव का कार्यक्रम था, उस चुनाव कार्यक्रम को बड़े कांग्रेस के अंदर कराने के मामले को लेकर के पूरी कांग्रेस जो है अलग मत रखती थी। परंतु ठीक है, पर राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ आकर के एक प्रकार से युवाओं को और आदिवासी वोट बैंक को और किसानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। सर, अगर बात करी जाए यहाँ पर युवा मतदाताओं की, तो ये भी देखा गया है राहुल गांधी के बयान में हमने सुना कि NSUI और जो युवा कांग्रेस है उनकी एक बड़ी भूमिका रहेगी युवा मतदाता जो बालिग हो रहे हैं उनको अपनी तरफ खींचने के लिए। बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने युवाओं को ही ज्यादा फोकस की है और युवाओं को लेकर के ध्यान दिया है और एक प्रकार से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उमेश पटेल को भी एक नई जिम्मेदारी मतलब नया काम उन्होंने सौंप दिया है। इस प्रकार से एक प्रकार राहुल गांधी की पूरी फोकस
युवा टीम को है। उन्होंने कल भी कहा कि इस देश की 50% आबादी जब युवा है तो युवाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है, बेरोजगार ना रहे, उनकी बेरोजगारी दूर की जाए, इस प्रकार की बात करके उन्होंने युवा वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। सर, यहाँ पर आपको रुकना चाहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हमारे साथ महेंद्र छाबड़ा, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका ND24 में। जी। सर, किस तरीके से देखा जाए, बात करें राहुल गांधी की, जो कि मिशन 2018 की तैयारियों को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर है, क्या प्रतिक्रिया देंगे इसे लेकर आप? हेलो जी महेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आप बताएं। जी, जानना चाहेंगे आपसे, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे की, जो कि मिशन 2018 की तैयारियों को लेकर देखा जा रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आए हैं और विशेष तौर पर बस्तर में हमारा फोकस है। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ जो 12 सीटें हैं, पिछली बार 8 सीटें जीते थे, इस बार 12 की 12 सीटें हमारी झोली में आनी चाहिए। और आदिवासियों के साथ में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है, और जब नगर नार के मामले में जो उनकी कलाई खुली है, और जिस प्रकार नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, तो बस्तर के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत ज्यादा खफा हैं। और दूसरी बात, जहां तक बेरोजगारी की बात है, तो वहां पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से दूसरे लोगों को, बाहर के लोगों को भेजे जाने की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इन सब विषयों को लेकर बस्तर के युवा और बस्तर के आदिवासी लोग बेहद नाराज हैं। उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। निचले स्तर पर राहुल गांधी पहुंचकर वहां के मतदान केंद्र में बैठने वाले, वहां पर जो चुनाव प्रक्रिया में काम करने वाले, वहां के चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग, सभी सामाजिक संगठन के लोग, उनसे 1 to 1 बातचीत करके फीडबैक ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, और कांग्रेस वहां और बेहतर कैसे कर सके, कैसे हमारा परफॉर्मेंस और अच्छा हो, इस दिशा में वो उनका मार्गदर्शन वहां लगातार 2 दिन तक मिलता रहा है। और एक बड़ी सभा भी हमने वहां पर की है, तो पूरा बस्तर जो है वो कांग्रेसमय हो गया है। हमको पूरा भरोसा है कि 12 की 12 सीटें कांग्रेस की झोली में आएगी। सर, अगर यहाँ पर बात करी जाए आदिवासी वोटर्स की, तो क्या कुछ यहाँ पर कवायदे की गई हैं कांग्रेस के द्वारा आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए? देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा खिलाफी की है, उसको उजागर करने का काम हम करेंगे। और जब हमने 2100 रुपए जो समर्थन मूल्य की बात की है, वो वादा हमारा आज भी कायम है। यदि हमको और भी आदिवासियों के लिए हित में जो करना होगा, जो वनवासियों को जो पट्टे ये शासन अभी तक नहीं दे पाई है, जो अधूरे पट्टे पड़े हैं, हम उन पट्टों को उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उनके जनजीवन को और ऊपर उठाने के लिए लगातार हमारी कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, जिनको ये लोग बंद करके रखे हैं। सर, आपको यहाँ पर रुकना चाहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े श्री चंद्र सुंदरानी जी, आप प्रवक्ता हैं भाजपा से। सर, स्वागत है आपका ND24 में। जी सुनील। सर, किस तरीके से देखें, हम बात करें राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे को, आदिवासी वोटर्स को लुभाने की पूरी यहाँ पर कोशिश की गई है, क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, कोई भी प्रयास कर ले राहुल गांधी जी, छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं होला है। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। यहाँ तो डॉक्टर रमन सिंह जी का, मोदी जी का प्रभाव है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में पिछले 13.5 साल से डॉक्टर रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ में विकास किया है, और आम आदमी की आर्थिक दशा को सुधारने का काम किया। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। इसलिए आने वाले 2018 के चुनाव में चाहे आदिवासी हो, चाहे ST हो, चाहे अन्य समाज के लोग हो, चाहे अगली जातियों के वोट हो, चाहे पिछड़ी जातियों के वोट हो, सारे लोग डॉक्टर रमन सिंह जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन सर, अगर यहाँ पर बात करी जाए 2013 की बात करें, तो बस्तर में कांग्रेस पहले से ही मजबूत है, और कहा जा सकता है राहुल गांधी के जो ये दौरा है, इसको लेकर कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हो सकती है। बिल्कुल नहीं होगा। हम बस्तर में हमारे, अगर हम बात करें 2003 की, तो हमारे पास 12 में से 8 सीटें थी। हम बात करें 2008 की, तो हमारे पास 12 में से 11 सीटें थी। निश्चित रूप से 2013 के इलेक्शन में कुछ समीकरण के चलते हमारी सीटें कम हुई, लेकिन हम 2008 का इतिहास दोहराएंगे 2018 में। सर, ज्यादा जानकारी के हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। सर, अभी आपने बात सुनी श्री चंद्र सुंदरानी जी की, क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, इनकी जो राष्ट्रीय नेत्री है सरोज पांडे, उन्होंने पहले ही कह दिया कि अब रमन सिंह का चेहरा नहीं चलेगा।
अब जब रमन सिंह का चेहरा नहीं चलेगा, उसने इन्होंने कह दिया है, तो इनकी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। फिर इन्होंने बस्तर के लिए, नक्सलवाद के लिए किया क्या है? बस्तर का नक्सलवाद गरियाबंद और होते हुए रायपुर तक पहुंच गया है। वहां पर न सड़कें हैं, न बिजली है, न पानी है। वहां आदिवासी भूख से मर रहे हैं, नक्सलवाद बढ़ गया है। तो किस बिना पे ये जो है वहां चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं? इनकी 4 सीटें हैं, वो चारों के चारों सीटें कांग्रेस की झोली में जाने वाली है। बस्तर में पूरा भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। वहां पर इनके काम को जनता ने देखा है और अब इन पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। 4 सीटें बचा ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसकी चिंता करें, क्योंकि सोहन पटेल ने इनका साथ छोड़ दिया है। जी चलिए सर, जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता बने थे, आपने जानकारी साझा करी, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ संवाददाता बने थे प्रवीण, आपने जानकारी साझा करी, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। तो हम बात करें मिशन 2018 की तैयारियों को लेकर। राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने युवा वोटर्स और आदिवासियों को साधने की कोशिश की है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आते हैं। IND स्पेशल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए IND 24।